जेजे के चैप्टर 263 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। लास्ट चैप्टर था 262.5 मतलब 262 का पार्ट 2। ये बीमार था दो चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके एक पार्ट में डाल दिया। नाउ वी गॉट 263 स्पॉयलर्स। ये चैप्टर बहुत बढ़िया, इट्स ऑल अबाउट फाइट। तुम लोगों को अच्छा लगने वाला है तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन और मेरे भाई इस वाले चैनल पर ना हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो अरिगातो गोजाइमासु। ये चैप्टर स्टार्ट होता है अनलिमिटेड वॉइड जो डोमेन है उसका बैरियर टूटने से। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था यूता बस पर्पल यूज ही करने वाला था सुकुना के ऊपर, और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पूरा सिनारियो डिफरेंट है भाई। शुरू में हम लोग देखते हैं यूता का जो अनलिमिटेड वॉइड का जो बैरियर है वो एकदम से शैटर्ड हो चुका है, टूट चुका है। बिकॉज अनलिमिटेड वॉइड डोमेन का जो बैरियर है वो कंटिन्यूअसली अटैक लेता हुआ जा रहा था सुकुना से, तो ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। इवन तो यूता ने इसको बहुत ही छोटा मोटा कर लिया था भाई। फिर आगे हम लोग देखते हैं सुकुना बैरियर से बाहर आने के कारण उसका जो स्किन है एकदम से फट चुका है, और फिर आगे सुकुना बोलते हैं उसका जो मेलेवोलेंट श्राइन का बैरियर है वो भी एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुका है। मतलब गोजो या फिर यूता एंड जो सुकुना है इन दोनों का जो डोमेन बैरियर है एकदम से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। एज ऑलवेज दोनों सेम सिचुएशन में। फिर आगे सुकुना यूता को बोलता है पर्पल इसका अल्टीमेट टेक्निक है, फिर भी ये एकदम से इसको लेकर आ पाया। यहाँ पर यूता को इसकी आदत नहीं है, फिर भी ये इसको कैसे यूज कर पा रहा है ऐसे। बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम सुकुना टू यूता, बिकॉज यूता को इसकी आदत नहीं है बट स्टिल बहुत ही इजीली पर्पल का यूज कर रहा था वो। आगे सुकुना यूता दोनों का बैरियर टूटने के बाद तोदो एंड यूजी इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है। वो लोग आ जाते हैं बीच में। आगे तोदो यूता को बोलता है अपना कर्स टेक्निक रिकवर होने के बाद तुम जितनी बार कर सकते हो उतनी बार पर्पल को स्पैम करो एक बार में, और मैं और यूजी जिस फायर में आ रहा है इसके बारे में तुम फिक्र मत करो बिकॉज मेरे पास अपना बुगी वुगी टेक्निक है, इससे मैं और यूजी बच जाएंगे। फिर तोदो वाज टॉकिंग वी नो राइट, बट यहाँ पर यूजी की तरफ से हम लोगों को एक सिंगल रिएक्शन नहीं मिला। इवन तो यूजी के आंखों के सामने गोजो का बॉडी यूता यूज कर रहा है, बट यूजी वाज सो लॉक्ड इन कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आगे नैरेटर रिवील करता है सुकुना डोमेन को यूज करने के कारण फिर से उसी स्टेट पे चला गया जहां पर उसके लिए अपना कर्स टेक्निक यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर सुकुना अपने कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर पाएगा बिकॉज उसने अपने डोमेन को यूज किया है। डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसा नहीं कि एकदम से यूज नहीं कर पाएगा, यूज कर पाएगा बट बहुत ज्यादा टफ होगा उसके लिए। अगर एक दो ब्लैक फ्लैशेस यूज करे तो उसका कर्स टेक्निक थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा, ही कैन यूज दैट, बट इससे पहले पॉसिबल नहीं है भाई। बट इन द नेक्स्ट मोमेंट हम लोग देखता है यूता सडनली जमीन पर गिर जाता है बिकॉज हम लोगों को पता चलता है किंजो को जो कर्स टेक्निक है वो बंद हो चुका है। फिर आगे नैरेटर बोलता है किंजो को जो कर्स टेक्निक है जिसको यूता ने कॉपी किया था वो डोमेन टूटने के कारण एकदम से बर्न आउट हो चुका है। सो फॉर दैट रीजन 5 मिनट जाने से पहले किंजो का जो कर्स टेक्निक है वो एकदम से खत्म हो चुका है। और हम लोगों ने लीक पैनल में क्लियरली देखा है यूता गोजो के बॉडी के अंदर है और उसकी बॉडी एकदम से कंप्लीटली स्टॉप है, जमीन पे पड़ा है और वो मूव भी नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसका कर्स टेक्निक का जो लिमिट है वो खत्म हो चुका है भाई। अगेन ये हार्ट ब्रेक फॉर गोजो फैंस। हम लोगों को लग रहा था गोजो यहाँ पर वापस आ चुका है, मतलब यूता गोजो के बॉडी के अंदर उतना बढ़िया इंपैक्ट डालेगा, बट नहीं। मोस्ट लाइकली यहाँ पर गोजो के बॉडी को लाया गया ताकि वो सुकुना के डोमेन को झेल पाए, जिससे यूजी एंड तोदो और बाकी सारे लोग बच पाए। क्या गोजो के बॉडी का रोल बस इतना ही था? उसको वापस लाने का जो इंटेंशन है वो क्या इतना ही था? ब्रो दैट्स एक्चुअली इंसल्टिंग मैन। अगर आगे यहाँ पर कुछ ना हो तो इसको याद रखना, गेगे ब्रिंग आउट गोजो सातोरू जस्ट टू गेट डिफीटेड फॉर द सेकंड टाइम। ह्यूमिलिएशन ब्रो, इट्स सो फ्रिकिंग एम्बैरेसिंग ब्रो। बट चलो क्या पता कुछ और भी हो सकता है, बट अगर कुछ और ना हो तो इट्स प्योर इंसल्ट मैन। आगे यूता बोलता है डैम इट, रिका-chan नॉट हंटिंग दिस बॉडी मींस कॉपी इज नो लॉन्गर माइंड मेकिंग लिमिटलेस द बर्न आउट टेक्निक। यूता आगे बोलता है मेरे को लग रहा था मैं किंजो का टेक्निक स्टिल यूज कर पाऊंगा। आगे यूता ये भी बोलता है किंजो को अपने टेक्निक को इमीडिएटली डोमेन एक्सपेंशन के बाद यूज करने के पीछे का कोई ट्रिक था। मैंने इस टाइप का कोई इन्फॉर्मेशन लिया नहीं था जब मैंने उसको कॉपी किया था। मैं यहाँ पर एटलीस्ट एक बैरियर डिप्लॉय करना चाहता हूँ इन दोनों के लिए मतलब यूजी एंड तोदो के लिए। बट आगे हम लोग क्या ही कर सकते हैं, बेचारा यूता जमीन पे लेटा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। फॉर नाउ ही इज डन। आगे तोदो नोटिस करता है यूता अपने लिमिट तक एकदम से पहुंच चुका है और ये देख के वो सुकुना को बहुत ही ज्यादा एडमायर करता है। तोदो बोलता है अभी मेरे को पता चल रहा है कि लोग उसको किंग ऑफ कर्सेस क्यों बुलाता है, बट सुकुना यहाँ पर ज्यादा सोचने का टाइम नहीं देता। सुकुना यहाँ पर नोटिस करता है तोदो यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ एंड इमीडिएटली एक ब्लैक फ्लैश तोदो के ऊपर डायरेक्टली हिट करता है। और जैसे मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बोल के रखा है सुकुना का कर्स टेक्निक फिलहाल बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। इसको रिकवर करने के लिए उसको ब्लैक फ्लैश हिट करना पड़ेगा और एक ब्लैक फ्लैश हिट कर भी दिया। आगे सुकुना नोटिस करता है यूजी सुकुना की तरफ एकदम से आ रहा है तो सुकुना अपने आप को डिफेंड करने के लिए खड़ा हो जाता है, बट सडनली तोदो यूजी को सुकुना के
पीछे से टेलीपोर्ट कर देता है और तोदो बोलता है ही इज नॉट डन येट। हियर थैंक्स टू तोदो की यूजी को उसने एक ब्लाइंड स्पॉट पे भेज दिया सुकुना की और आगे यूजी सक्सेसफुली कुछ खतरनाक पंच सुकुना के फेस के ऊपर मारता है और इसी के साथ साथ तोदो अपने वाइब्रस लैब को यूज करके अपने बुगी वुगी को एक्टिवेट कर लेता है। आगे तोदो बोलता है ओकुत्सु बहुत सारे कर्स टेक्निक उसके पास अभी भी है जो बैरियर के आसपास फ्लोट कर रहा है। तोदो आगे ये भी बोलता है जब तक ये कर्स एनर्जी के शर्ट्स यहाँ पर है देयर इज नो ग्रेटर स्टेज ऑन व्हिच बुगी वुगी कैन शाइन इवन यूता इज नॉट डन येट। और आगे हम लोगों को एक खतरनाक स्प्लिट पेज देखने को मिलता है जहां पर हम लोग देखते हैं तोदो और यूजी दोनों मिलके सुकुना को मारता हुआ जा रहा था। दे बोथ वर टॉयिंग विद सुकुना देयर। आई नो राइट इट्स टिपिकल जेजे के मांगा स्टाइल जहां पर हम लोग देखते हैं एकदम से इमीडिएटली मोमेंटम चेंज हो जाता है और सुकुना से ओपोनेंट डोमिनेट करने लगता है बट अगेन सिनेरियो चेंज होने में टाइम नहीं लगता है भाई। लास्ट 40 चैप्टर से हम लोग ये सब होते हुए देख रहे हैं भाई। इन सब के बाद आगे हम लोगों ने देखा यूजी सुकुना को परफेक्टली अपने डिसमेंटल से अटैक करता है एट द बैरियर बिटवीन सुकुना एंड मेगुमी सोल। और यूजी बोलता है मुझे जितनी बार करना पड़ेगा मैं उतनी बार करता हुआ जाऊंगा। वेक अप फुशिगुरु तेरे को जागना ही पड़े। और ये सब देख के सुकुना कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है और वो रियलाइज करता है यूजी यहाँ पर सिलेक्टिवली एक टारगेट को पिक किया अपने टेक्निक को यूज करके एंड करेंटली यूजी इज फायरिंग डिसमेंटल के ऊपर डिसमेंटल वो भी सुकुना एंड मेगुमी का जो सोल है उसके बीच का जो बैरियर है वहां पर। और आगे सुकुना एकदम से पीछे हट जाता है और वो सोचने लगता है अगर ऐसे खतरनाक ब्लोज वो कंटिन्यूसली लेता जाएगा तो सुकुना अपने बॉडी को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएगा और वो हार जाएगा। और फिर आगे हम लोग देखते हैं सुकुना अपने कुछ फिंगर्स को खा लेता है वो कंज्यूम कर लेते हैं एकदम से। फिर आगे सुकुना बोलता है यूजी ने यहाँ पर एक बाइंडिंग वाव यूज किया है जिससे यूजी अपने स्ट्राइक को इफेक्टिवली सुकुना और मेगुमी के सोल का जो बीच वाला बैरियर है वहां पर स्ट्राइक के ऊपर स्ट्राइक कर पा रहा है। और सुकुना ये बोलते टाइम एक पिलर के ऊपर खड़ा था और हम लोगों ने देखा यूजी उस पिलर को डिस्ट्रॉय कर देता है और सुकुना को अटैक करने के लिए जाता है बट सुकुना मीडियर उस अटैक को रोक देता है और यूजी को उल्टा अटैक करता है। फिर आगे सुकुना बोलता है अगर मैं ये सारे ब्लोज को अवॉइड करूंगा तो उनके पास और कोई इफेक्टिव मूव्स बचेगा ही नहीं। बट तोदो बोलता है इफ माय स्पीड वाइब्रस लैब इजंट रिकॉग्नाइज्ड एज माय लेफ्ट हैंड इट वोंट फंक्शन जस्ट वन मोर टाइम। आगे तोदो अपने वाइब्रस लैब को स्लैप करता है बट इस बार कोई स्वैप होता ही नहीं। सुकुना यूजी की तरफ घूमता है उसको फेस करने के लिए एंड तोदो फिर से एक और बार अपने वाइब्रस लैब को स्लैप करता है और हम लोग देखता है इट्स वन एंड ओनली हाना कुरोसो विद एंजल्स कर्स टेक्निक जो इस टाइम स्वैप हुआ और वो डायरेक्टली सुकुना के सर के ऊपर थी भाई। और यहाँ पर तोदो का काम एकदम से खत्म था और इसी के साथ साथ तोदो का जो वाइब्रस लैब है वो एकदम से टूट जाता है। और नैरेटर बोलता है वाइंडिंग को यूज करने के कारण तोदो का जो कर्स टेक्निक है वो बहुत दूर तक एक्सटेंड हो चुका था। आगे एक छोटी मोटी फ्लैशबैक आती है जहां पर यूता हाना के साथ डिस्कस कर रहा था। एंजल वहां पर बोल रही थी गोजो के सील को डिस्पेल करने के साथ साथ उनका रोल खत्म होने वाला है यहाँ पर बट वहां पर हाना मेगुमी के लिए फिक्र कर रही थी बिकॉज उसको नहीं पता है कि आगे मेगुमी के साथ क्या होने वाला है। बट आगे हम लोग देखते हैं यूता हाना एंड एंजल दोनों से माफी मांगता है और बोलता है कि उनको एंजल के कर्स टेक्निक के ऊपर लास्ट में रिलाय करना पड़ेगा। यूता वहां पर एंजल को पूछता है टू फायर एट जैकोब लेडर्स एज अ फिनिशिंग ब्लो टू सुकुना। सुकुना को खत्म करने के लिए फाइनल ब्लो एंजल को देने के लिए बोल रहा था और हम लोगों को पता है जैकोब लेडर यूज करने से मेगुमी का सोल और सुकुना एकदम से अलग होने वाला है। यूता आगे ये भी बोलता है जब वो कोई ओपोनेंट को फेस करता है तब उसका ओपोनेंट सोचता है कि उसने किस किस टेक्निक को कॉपी करके रखा बट उसके ओपोनेंट कभी ये नहीं सोचता जिनके टेक्निक को वो कॉपी करके रखा है उनका जो ओरिजिनल यूजर है वो सडनली आ सकता है। स्पेशली वो लोग जो कंडीशन को समझते हैं वो लोग इस ट्रैप में फंस जाता है बिकॉज उनको लगता है यूता यहाँ पर टेक्निक को कॉपी नहीं कर रहा है वो टेक्निक को चुरा रहा है। तो इससे उसके ओपोनेंट को लगता है ओरिजिनल यूजर यहाँ पर आके भी कुछ कर नहीं पाएगा बिकॉज इसका टेक्निक यूता के पास है। So that's why Yuta was asking for one last favor from Hana and Angel to fire a Jacob ladder as a final blow to split Sukuna and Megumi's soul. आगे Yuta says the true strength of his copy technique is the ability to have two of the same cards in his hand. और इन सब के बाद आगे हम लोग देखते हैं फ्लैशबैक खत्म होता है और हाना ऊपर से ब्लास्टिंग एंजल्स मैक्सिमम आउटपुट जैकोब लेडर्स टेक्निक। और इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। बहुत ही खतरनाक क्लिफ हैंगर है, आई नो राइट। एंड ऊपर से नेक्स्ट वीक ब्रेक है। लास्ट में एडिटर कमेंट करता है एट द 11th hour दे प्ले देयर ट्रम्प कार्ड Where will this fight to death go next? चलो चैप्टर यहाँ पर रुक जाता है। सुकुना एकदम से ट्रैप में फंस चुका है। सुकुना के ऊपर जैकोब लेडर यूज कर दिया है। अब आगे हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि आगे एक्चुअल में होता क्या है। सुकुना क्या डायरेक्टली ये अटैक ले रहा है या फिर सुकुना फिर से कोई ऐसा टेक्निक यूज करने वाला है जिसको वो अपने हीनियर से यूज किया नहीं। एज ऑलवेज जैसे हम लोग 7 महीने से देख रहे हैं नया कैरेक्टर आता है, डोमिनेट करता है, लास्ट में जाके एक अटैक यूज करता है और अगले चैप्टर स्टार्ट होता है डाउनफॉल के साथ। और ऊपर से अगेन हम लोग देख रहे हैं सोर्सरर्स के एक और बैकअप प्लान यहाँ पर मौजूद है एंड दैट्स हाना फॉर यू। मतलब फाइट के पहले 1000 बैकअप प्लान्स बना के रखे थे यार। प्लस यूता कंप्लीटली कंट्रोल गोजो के बॉडी के ऊपर खो चुका है। गोजो जमीन पे लेटा है
तो यहाँ पर दो चीजें हो सकता है। नंबर 1, गोजू का सिनेरियो यहाँ पर खत्म है। नंबर 2, यहाँ पर यूता अपने बॉडी में जाने वाला है एंड गोजू सच्ची में वापस आने वाला है, बट इसका चांसेस बहुत कम है। बट इट्स गेगे आकोतामी, कुछ भी हो सकता है। बट बाकी चलो, ये चैप्टर के स्पॉयलर्स यही तक थे एंड यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन इशू हो सकता है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ चैप्टर आने तक वेट करो। चैप्टर आने के बाद मेरा फुल रिव्यू वीडियो आ जाएगा और इसके लिए मेक श्योर कि तुम लोग लाइक बटन दबा रहे हो। 12,000 लाइक्स टारगेट है, तो फटाक से कंप्लीट कर लो। चैनल पर ना तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने का तो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।